स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और भारत की उभरती हुई ताकत की बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाया है और जो 2001 में 11 सितंबर को जो घटना हुई थी उसकी भी याद दिलाई है। पूरी घटना क्या है, क्या बयान दिया है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दिया गया ये बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह का जवाब देगा, क्योंकि इस समय पर भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन बहुत हाई हो रही है। तो इसको आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय समिट इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम का माहौल। तारीख है 24 अगस्त 2025 और जगह है एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां दुनिया भर के नेता, पत्रकार और राजनयिक जमा हैं। मंच पर खड़े हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्हें दुनिया एक कूटनीतिक दिग्गज के रूप में जानती है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। इसी बीच एक अमेरिकी पत्रकार खड़ा होता है और सवाल दागता है कि मिस्टर जयशंकर, भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? यूक्रेन युद्ध के बाद हमने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, आप उसे रिफाइन करके हमें ही बेच रहे हैं। ये तो गलत बात है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन जयशंकर साहब शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए जवाब देते हैं। अगर आपको हमारा रूस से तेल खरीदना और रिफाइन करके बेचना पसंद नहीं है तो मत खरीदिए, लेकिन हमें ये मत समझाइए कि हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते। ये हमारा फैसला है। हमारा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हो तो ये आपका फैसला है। दोस्तों, इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत ने साफ कर दिया कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई और, हम अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बदलेंगे। यह 2025 का भारत है, न डरने वाला न झुकने वाला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस समिट में और भी बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। सबसे पहला था रूस से तेल को खरीद और भारत का इस पर क्या स्टैंड है। तो चलिए पहले हम इस रूस वाले मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी देश रूस से तेल न खरीदे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, उसे रिफाइन करके निर्यात कर रहे हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी फायदा हो रहा है। जयशंकर साहब का ये बयान न सिर्फ अमेरिका को जवाब था, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश था कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा। यह बयान इतना दमदार था कि हॉल में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। भारत ने दिखा दिया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। इसी के बाद दूसरा जो मुद्दा था, अमेरिका और पाकिस्तान का जो नया गठजोड़ बनने जा रहा है। तो समिट में दूसरा बड़े सवाल थे। एक पत्रकार ने पूछा, जयशंकर साहब, दो चीजें हो रही हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, अचानक से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आ रहा है। जो असीम मुनीर हैं, पाकिस्तानी जनरल, उनकी अमेरिका यात्राएं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करना, ये सब क्या है? दोस्तों, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने लास्ट वीडियो में सुना होगा कि अमेरिका अचानक पाकिस्तान का दोस्त बनता जा रहा है। लेकिन जयशंकर साहब ने इसका जवाब इतिहास का हवाला देकर कहा, अमेरिका और पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास है। जो 9/11 हमलों में 3000 से ज़्यादा अमेरिकी मारे गए थे, ये इनका इतिहास भूलने लायक नहीं है। और उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छुपा था। अमेरिका ने वहां घुसकर उसे मारा और पाकिस्तान ने निंदा की कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जयशंकर साहब ने आगे कहा
कि डोनाल्ड ट्रंप खुद 2017 में ट्वीट कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, अरबों डॉलर दिए लेकिन उन आतंकवादियों का साथ दिया जो अमेरिकी सैनिकों को मार रहे थे। फिर उन्होंने एक शानदार पंचलाइन दी। क्या थी वो? अमेरिका और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वे एक दूसरे की हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, ये बयान मेरे हिसाब से भारत की अब तक की सबसे मजबूत स्टेटमेंट है अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। जयशंकर साहब ने साफ कहा कि दोनों देशों का रिश्ता अजीब है, जैसे दो लोग जो बार बार एक दूसरे को धोखा देते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फिर साथ आ जाते हैं। पाकिस्तान कहता है अमेरिका ने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारे 80,000 लोग मारे गए वार ऑन टेरर में, लेकिन फिर भी वे अमेरिका के पास जाते हैं। हाल ही में असीम मुनीर अमेरिका गए, वहाँ सेटकॉम चीफ से मिले, उन्हें सर्टिफिकेट मिले कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन यही अमेरिकी मिलिट्री थी जो एबटाबाद में घुसी थी और ओसामा को मार कर लाई थी। यह सब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, यानी सुविधा की राजनीति। अब बात करें ट्रंप का जो टारगेट है और ट्रंप के टारगेट पर भारत का जो रेस्पॉन्स हुआ है तो उसके बारे में। ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। कभी हमारी अर्थव्यवस्था को डेड कहते हैं, कभी बिना वजह भारत का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। जैसे अब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल ढूंढ लेंगे, तो बेवजह भारत का जिक्र कर दिया। जयशंकर साहब ने कहा यह कोई नई बात नहीं है, जॉर्ज बुश के समय भी पाकिस्तान ने भारत को लेकर दबाव झेला। उन्होंने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए जो आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं बल्कि करप्शन और मिलिट्री में इस्तेमाल हुए। बराक ओबामा ने G2 की थ्योरी दी, अमेरिका और चीन दुनिया चलाएंगे, यानी ग्रुप 2। उन्होंने क्वाड को खत्म कर दिया, लेकिन ट्रंप आए, क्वाड को रिवाइव किया, चीन पर ट्रेड वार शुरू किया। हर प्रेसिडेंट अपनी थ्योरी होती है, हर प्रेसिडेंट की, लेकिन लंबे समय में अमेरिका के बड़े प्लान भारत के साथ ही बनते हैं। अब हम बात करें भविष्य की क्या रणनीति हो सकती है इसको लेकर, तो देखिए जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का ये नया रिश्ता शायद इजराइल ईरान युद्ध को ध्यान में रखकर बन रहा है, या फिर अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन में सीज फायर हो और उसका रास्ता भारत से होकर जाता है, इसलिए वे पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका उन्हें टैक्टिकली यूज करेगा। इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है आम पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो फाइनली दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब फियरलेस है। हम सम्मान के साथ जवाब देते हैं। 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, पीएम मोदी चीन जाएंगे और शायद भारत चीन रूस ट्रायलॉग हो, तो यह अमेरिका को सबसे बड़ा जवाब होगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।